नमस्कार, आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साबरमती रिवर फ्रंट पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट क्रूज का उद्घाटन किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा, अहमदाबाद में गोवा जैसा अनुभव होगा साकार। असम में एसटीएफ और कामरूप पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां 11 करोड़ रुपए के मूल्य के हीरोइन को जब्त किया गया और 3 ड्रग्स तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को समय से सही बिल उपलब्ध करवाएं। साथ ही यह भी कहा कि जांच के नाम पर किसी भी उपभोक्ता का उत्पीड़न न हो। महाराष्ट्र में हुए सियासी उलटफेर के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सतर्क हो गए हैं और उन्होंने अपने विधायकों और सांसदों से एक एक कर मुलाकात कर उन्हें मोटिवेट करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर बीजेपी से मुकाबला करना है, क्योंकि बीजेपी जदयू विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश कर सकती है। सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह की है जिनके लापरवाही के कारण हर्ष विहार और एलएनजेपी अस्पताल में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के तहत एलजी को ऐसा करने का अधिकार है। सर्दी में जलाई जाने वाली पराली के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने राज्य में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए वैकल्पिक कदम उठाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से सब्सिडी पर पराली प्रबंधन संयंत्र मुहैया करवाने के लिए योजना तैयार की है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि शुरू से ही मैं आपके एक लाइक और एक कमेंट का इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपका लाइक और कमेंट आता है हम उत्साहित हो जाते हैं, इसलिए लाइक और कमेंट जरूर कर दें। फ्रांस में फैले तनाव के बीच सोशल मीडिया को बताया जा रहा है जिम्मेदार, जहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन की घोषणा के बाद मची हलचल और माना जा रहा है कि फ्रांस में सोशल मीडिया पर लग सकता है रोक। राष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर नजर आया है, जहां एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार अपने 40 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए और डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। वहीं शपथ ग्रहण के बाद अजीत पवार ने कहा, हमारे पास सारे नंबर हैं, सारे विधायक मेरे साथ हैं, मैं किसी पार्टी को तोड़कर नहीं बल्कि पूरी एनसीपी बीजेपी के साथ आई है। उन्होंने कहा कि हमने यह शरद पवार जी को भी फोन पर सूचित कर दिया है। उधर एनसीपी से अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार ने कहा कि मैं फिर पार्टी खड़ा करके दिखाऊंगा। उन्होंने आगे कहा, मेरे साथ यह पहले भी हो चुका है, लेकिन मैं इससे डरता नहीं और ना ही मुझे इससे फर्क पड़ता है। कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने यूजीसी पर भाजपा को घेरते हुए कहा, महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक मुद्दों को हवा दे रही है बीजेपी। मणिपुर में नहीं थम रहा है मामला, बिष्णुपुर जिले में गोलीबारी में 2 ग्रामीण स्वयंसेवकों की गई जान। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण लगभग 70% पूरा हो चुका है। इस राजमार्ग के शुरू होने के बाद भारत जमीनी तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ जाएगा। इससे तीनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और शिक्षा आदि को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से स्कूलों की डी-नोटिफाई करने के मामले में सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार स्कूल कॉलेज बंद करके शराब के ठेके खोलने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक खरीदने में लगी है भाजपा। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच नहीं थम रहा है तनाव, जहां मुर्शिदाबाद में कांग्रेस समर्थक के घर में बम विस्फोट हुआ, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में राजनीतिक उलटफेर के बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय रावत ने कहा कि यह प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही थी, इसके बारे में हमें जानकारी थी। एकनाथ शिंदे के ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकी हुई थी वो जल्द ही गिरने वाली है।
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज गुड़गांव के अप्रैल हाउस में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां उन्होंने जीएसटी दिवस के कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया और कहा कि आज जीएसटी कलेक्शन के मामले में गुरुग्राम जिला पूरे पंजाब पर भारी पड़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोर्डों को भंग करने और सैन्य स्टेशनों से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। झारखंड सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी 3 जुलाई को राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगी। वो अपने पति जगन्नाथ महतो के निधन के बाद रिक्त पद पर मंत्री बन सकती है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के तरफ से आज महारैली का आयोजन किया गया। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में सरकार बदलने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती, बल्कि दिल्ली और पंजाब की तरह सिर्फ झाड़ू वाला बटन दबाना होता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 18 साल में 22,000 घोषणाएं की, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान चुनाव आते ही चुनावी घोषणा मोड में आ जाते हैं और अब ये घोषणाएं मशीन झूठ की मशीन में बदल गई है। बरसात के मौसम में फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रिक आदि की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है दूषित पानी पीने से बचना, ताज़ा भोजन करें, बाहर खुले में बिकने वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, पुराने रखे हुए कटे हुए फल ना खाएं, क्योंकि इस मौसम में इन्हीं चीज़ों से पेट से संबंधित बीमारियां फैलती है और लोग बीमार हो जाते हैं। CIL ने 1045 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर 31 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर को जल्द ही वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है, जहां जोधपुर से साबरमती के बीच राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन 7 जुलाई से शुरू होने जा रही है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से वर्चुअल जुड़कर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं जिन्होंने लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक और कमेंट कर दें। अभी करें, अभी करें, अभी करें, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक का इंतजार मैं शुरू से कर रहा हूँ और जैसे ही आपका लाइक और कमेंट आता है हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसलिए लाइक और कमेंट जरूर कर दें और बने रहें मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।